हमारे काफ़ी सारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे काफ़ी सारे इंटर्न्स को पीटा, माथे पे पीटा। मेरे खुद का एक जूनियर है, उसको माथे पे पीटा, जिसकी वजह से टीचर्स वगैरह है। देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। हमारे काफ़ी सारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे काफ़ी सारे इंटर्न्स को पीटा, माथे पे पीटा। मेरे खुद का एक जूनियर है, उसको माथे पे पीटा, जिसकी वजह से टीचर्स वगैरह है। चाहे कितना भी हमें मार पड़े, चाहे कुछ भी करे, चाहे हमें मार ही क्यों ना डाले, फिर भी हमें यहाँ टिक के रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और आज भी मुझे लग रहा है कि सूरत हाल वही होने वाला है, तो क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? यही कि चाहे कितना भी हमें मार पड़े, चाहे कुछ भी करे, चाहे हमें मार ही क्यों ना डाले, फिर भी हमें यहाँ टिक के रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब क्या रीज़न है? कितने छात्र यहाँ पर मौजूद हैं? ईगो हर्ट हो गया मैडम जी, ईगो हर्ट हो गया। जी बिल्कुल। क्या ईगो हर्ट हुआ है? वो तो ईगो उनको पता चल जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। बताइए। यही कि शायद उनको यही चाहते हैं कि वो जो मतलब पढ़े लिखे हैं ना, वो पीछे छूट जाए, और जो गवार हैं, जो मतलब अप्रोच से आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ जाए, और फिर आगे जाके फिर गलत मतलब डिसीजंस ले, बस यही है बस। ठीक है, तो अभी आप यहीं रहने वाली हैं? हाँ जी। सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगी? आज अभी महिला भी सेफ महसूस नहीं कर रही है यहाँ पर, जिस तरीके से कल लाठी चार्ज हुआ है, ना महिला देख रहे हैं ना पुरुष देख रहे हैं, बस लाठी बरसा रहे हैं। करना चाहूँगा, आप कल यहाँ पे थी? हाँ जी, कल थी ना? फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये वैलिड क्वेश्चन है? ये मेरा सवाल है पूछने का। मैं आपसे ये आपका ऊपर ही, लेकिन आज दोबारा से वही सेम चीज़ होते हुए नज़र आ रही है, तो हम उसी चीज़ को लेकर दोबारा बात मैं ये बताइए कि आप कल वहाँ पे थी, मैं भी था, कल सुबह से 8 बजे रात तक मैं भी था। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन वैलिड है? ये इनवैलिड क्वेश्चन है। कहा जाता है कि नारी शक्ति, लड़की, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, सारा प्रोपेगेंडा है। कल जो भी बेटी, जो भी बहन थी, इवन कुछ लड़की लोगों ने हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, ताकि वो अपना हाथ से ब्रैकेट बनाएंगे और हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो लड़की है तो शायद उन पर डंडा नहीं पड़ेगा। आप कैन यू इमेजिन कि मेरे आगे एक लड़की को ऐसे करके डंडा मारा गया यहाँ पे, राइट? उसके आईब्रो के एकदम ऊपर लगा था। तो अभी वो लड़की ठीक है? वो अभी उसको हमने थोड़ा बहुत पानी उन्हें पिलाया, बिठाया, बट फिर भगदड़ स्टार्ट हो गई। पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे नहीं पता। हम अलग अलग हो गए। एक लड़के को पटाख से यहाँ पड़ी, मेरी भी पड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पिटा हूँ, मैं भी पिटा हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट शांति से कर रहे थे, तब तक कुछ तो हुआ क्या था? क्या दिक्कत हुई थी? पुलिस ने क्यों फालतू में लाठीचार्ज किया आप लोगों पर? आप ये देखिए ना, जब हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आगे बढ़ रहे थे, धीरे से आगे बढ़ रहे थे, बैठ रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे थे, जब हम पहुँचे एकदम पार्लियामेंट के एकदम गेट के पास पहुँचे, सर्कल के पास, फिर वहाँ पे क्या हुआ, बच्चे, बारिश भी उस टाइम होने लगी थी, फिर हल्ला गुल्ला सब चालू हो गया था। और उसके बाद से बच्चे कुछ गाड़ी पे भी चढ़ रहे थे, कुछ ब्रैकेट पे चढ़ रहे थे, क्राउड्स, और वेल मैनेज्ड बाय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। मैं उनका ऐसे रिस्पेक्टिवली मैं भैया बोलता हूँ, तो भैया काफ़ी अच्छे तरीके से लीडरशिप कर रहे थे। फिर अचानक से ना कोई वार्निंग, ना कुछ भी नहीं दिया गया, अचानक से टीयर गैस छोड़े गए चारों तरफ से, और फिर लाठीचार्ज की गई, दौड़ा के मारा गया। और जब चंद्रशेखर आज़ाद भैया जब चले गए, उसके बाद तो हमें कुत्तों की तरह मारा गया था, कि दोनों तरफ से मार रहे और बीच में टीयर गैस डाल रहे हैं, इधर से दौड़ा के मारे, उधर से दौड़ा के मारे, बीच में टीयर गैस डाल रहे। ठीक है या नहीं? मैं अभी रिकवर हूँ, मैं घर पे जाके थोड़ी ट्रीटमेंट किया खुद को, फिर गर्म पानी वगैरह, अभी जस्ट आए हैं आप दोबारा से? राइट, मैं अपना कुछ काम वगैरह था ऑफिस वर्क, तो फिर मैं उसको करके फिर मैं शाम से अभी आया हूँ। कि कल सबका, लड़का लड़की, लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है अभी। आप लोगों को भी सतर्क रहने की, थोड़ा सा सेफ बोल रहा हूँ कि हम आक्रोश नहीं दिखा रहे थे। इवन मैं भी कुछ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं मतलब जो फैक्ट है वो बोला हूँ कि मैंने भी कुछ बच्चों से पत्थर छीन के फेंका, ठीक, ताकि ऐसी चीज़ें ना आ, क्योंकि हम सबको हाथ जोड़ते हैं कि शांति से करेंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे। बट 6:30 बजे करीब में उन्होंने इतना अपना गुंडागर्दी किया, और मैं कभी नेट नहीं चला, मैं आपको दिखाते कि IPS रैंक के बंदे अभी जाके इतनी मीठी मीठी बातें उन्होंने किया सोशल मीडिया पे। वो कल एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि सर अगर आपकी जगह मेरा बेटा होता मेरी जगह पे, तो आप क्या करते? उसको यहाँ से कॉलर पकड़ के घसीट के 4 लोगों के बीच में उन्होंने मारा है, और जाके मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि नहीं हम तो दोनों तरफ से नाटक शांति करने की कोशिश कर रहे थे, हम कंसोल कर रहे थे। मैं गाली आ रहा है लिटरली मेरे मुँह से। वो IPS रैंक का बंदा नहीं, वो निकम्मा रैंक का बंदा है। वो IPS रैंक को होल्ड करने के काबिल नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब मेरा एक ही क्वेश्चन था, कल भी था और आज भी था, कि अगर जो
मेरी एक बहन है जिसने अटेम्प्ट किया था इस चीज़ के लिए, ठीक है, वो मेरी मुँह पहली बहन है, लेकिन हम बचपन से साथ में बहुत मानते, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। वो सुसाइड के लिए 2 अटेम्प्ट कर चुकी है, वो आईसीयू में से हमने उसको रिकवर करके लाया। और आपको भी पता है ऐसी लड़की को समझाना कितना मुश्किल होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। अगर मेरा यही क्वेश्चन है, अगर इस जगह पे धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी होती, नीट दे रही होती और फेल होता और वो सुसाइड के लिए अपने गले में दुपट्टा बांधती, तो फिर क्या रहता सिस्टम का एक्शन? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप भी सोचिएगा। सर आप भी आए हैं इसमें शामिल होने के लिए, कल भी आए थे आप? जी हाँ, मैं कल यहाँ पे प्रोटेस्ट में इसी टॉलस्टॉय रोड पे खड़ा हुआ क्या था। सूरत हाल थी कल की? कल भी ये बर्बरता बिल्कुल भरी जा रही थी हमारे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, एम्स दिल्ली में भी सीनियर रेजिडेंट पे कार्यरत हूँ। कल भी जब हम लोग अपने काफ़ी साथीगण के साथ में आए गए थे, पुलिस ने काफ़ी बर्बरता चढ़ी, हमारे काफ़ी सारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे काफ़ी सारे इंटर्न्स को पीटा, माथे पीटा। मेरे खुद का एक जूनियर है, उसको माथे पे पीटा, जिसकी वजह से स्टिचेस वगैरह हैं। इतनी ज़्यादा बर्बरता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीट यूजी आज से नहीं 10 साल 15 सालों से बिल्कुल उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, चाहे वो 16 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो। हर साल हमको ये खबरें देने को मिलती है। मैंने 2016 में पेपर दिया था, तब भी हम लोगों ने 2-2 बार पेपर दिया था कि भाई कि कोई पेपर निश्चित ही नहीं है कि इसमें आपके मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज भी वही कंडीशन है। आज भी एक अभ्यर्थी अगर तैयारी करता है तो उसको ये पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारा जो देश है, भारत देश है, वो किस दिशा में जा रहा है? दिशा का तो नहीं पता, लेकिन बहुत अघोर कुछ दिशा लेस है, भी बिल्कुल डायरेक्शन लेस होगा, बिल्कुल ये कहना चाहूँगा। और जिसमें शीर्ष नेतृत्व ही डायरेक्शन लेस है तो देश भी डायरेक्शन लेस ही हो जाएगा। जब ऊपर का नेता ही हमारा अनपढ़ गंवार बैठ गया है तो देश की हालत कैसी रहेगी? देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। आप डॉलर के मूल्य को बढ़ते हुए अंदाज़ा लगा सकती हैं। और फिर जब प्रधानमंत्री ये कह रहा हो आप सोना मत खरीदो, आप ईंधन कम उपयोग करो, और 80 करोड़ लोग 1 अरब 45 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने में विवश हों और सरकार उन्हें दे रही हो, तो इसका मतलब है देश का 80% जनसंख्या वो अत्यंत गरीब हो चुकी है। 1 यूनिट पे 5 किलो राशन, ठीक है। शिक्षा की हालत आप देख ही रही हैं। इतने बड़े आंदोलन, देश का नौजवान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए चयनित किए गए 2013 में गोवा में, तो उन्होंने नारा दिया था कि हमारा देश सबसे युवा देश है, यहाँ 65% मानव संसाधन युवा है, हम अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन करें तो हमारा देश भी सुगरू बन सकता है। आज 13 वर्ष बीतने पर वही युवा सड़कों पर है। कल संसद मार्च के समय उसी युवा के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियों से उन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया। अरे अब आपको क्या बताऊं, तुम मेरी बहन हो, ये कहते हैं नारी बंधन, नारी शक्ति, तमाम मिशन चला रहे हैं, और कल हमारी बेटियों को इन्होंने खींच के मारा। महिला पुलिस को छोड़ दीजिए, पुरुष पुलिस मारे। तो अगर आप कहेंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है, तो हम यही कहेंगे देश तो ठहर गया है, भारत की राजनीति पतन की दिशा पे जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया है, और जब किसी भी व्यवस्था या वस्तु का व्यापारीकरण कर दिया जाता है तो मानवीय मूल्य गौण हो जाते हैं, भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ नफ़ा और नुकसान सोचे जाते हैं।